देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से एक चैनल में इंटरव्यू देते हुए वर्तमान विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि जो हमने 10 साल किया था वही हम 5 साल करेंगे। तो 10 साल तक उन्होंने गढ़वा के समय को बर्बाद करने का काम किया था और गढ़वा में जो फंड भी आती थी, चाहे विधायक निधि का पैसा आता था या टेंडर के माध्यम से कोई काम आता था, तो वही कमीशन खोरी और चेक स्लिप के माध्यम से विधायक निधि का घोटाला, या कह सकते हैं कि अपने लोगों को काम दिलवाना, उसमें पार्टनरशिप करना, बालू दांडू नदी का बालू का दोहन शोषण करना, कई जगह पे परठिया मोड़ हो, चिनिया के प्रखंड में, चिनिया प्रखंड में क्रेशर हो, यही सब उन्होंने करने का काम किया था। लेकिन मेरा आग्रह है गढ़वा की जनता से कि ये जो 5 साल, जहां अभी से ही लोग अफसोस कर रहे हैं कि हमने सिर्फ विधायक नहीं, एक मंत्री खो दिया। आज अगर मिथिलेश कुमार ठाकुर जी यहाँ के विधायक होते तो मंत्री होते, हमने मंत्री खो दिया। और गढ़वा में जो विगत 5 सालों में काम हुए थे कोरोना काल के बावजूद भी, अगले 5 साल में गढ़वा 30-35 साल और आगे जाता। तो अभी जो योजनाएं उनके समय में पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के कार्यकाल में पास हुई थी, चाहे वो गढ़वा के संखा से रेहला रोड होते हुए मझियाव मोड़ तक 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। रंका मोड़ से कचहरी रोड होते हुए लगमा तक इस सड़क को भी 4 लेन करने का काम शुरू होने वाला है। डेंटल कॉलेज से हुर मध्या होते हुए और नवोदय विद्यालय तक पीडब्ल्यूडी की चौड़ी सड़क बनने जा रही है। इसके साथ साथ कृषि महाविद्यालय जो गढ़वा शहर में ही स्थित है, बिशुनपुर में, वहां पे भी 15 करोड़ की लागत से इंडोर स्टेडियम बनने जा रहा था, जिसमें स्विमिंग पूल और तमाम तरह के इंडोर खेल का जो है वो स्टेडियम वहां पे बनाया जाता। तो ये इन योजनाओं को कम से कम धरातल पर उतरने दिया जाए विधायक जी के द्वारा। ये जो कमीशन खोरी का खेल चल रहा है कि काम को बंद करा देना, ठेकेदार से कमीशन वसूलने का प्रयास करना, ठेकेदार को ये अपने कार्यकर्ताओं से बुलवाना कि जाके विधायक जी से मिलिए, ये जो नकारात्मक राजनीति है, इस पर जनता नजर बनाए रखे, उनकी कार्यशैली पर नजर बनाए रखे। क्योंकि अगर यही लूट खसोट का चलता रहा तो जो काम कम से कम अभी पाइपलाइन में है वो प्रभावित होगा। और विधायक निधि की जो राशि है, इसके लिए भी हम लोग आग्रह करेंगे विधायक जी से, आपके इस चैनल के माध्यम से, कि उसको कम से कम जो छोटी छोटी योजनाएं हैं, छोटा काम होता था, उसमें आप लगाने का काम करें। नहीं तो पिछली बार की तरह चेक स्लिप के माध्यम से भी उसको खाने पकाने का काम ना हो। और जनता इनकी कार्यशैली पर नजर रखे कि किस तरह से ये काम कर रहे हैं। अन्यथा बात बनाने में बहुत माहिर है, बतौलाबाजी करके, मुद्दों को भटका के, और आज सफल भी हुए। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अपनी हार की समीक्षा कर रही है कि जरूर कहीं ना कहीं हमारे कार्यशैली में, हमारी नीति में, हमारे जो कार्यक्रम तय होते थे उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई। कितना काम करने के बावजूद भी हम लोग चुनाव हारे हैं। और इसके बाद हम लोग पुनः संगठन को सुदृढ़ करके जनता के बीच जाने का काम करेंगे, पुनः जनता को विश्वास में लेने का काम करेंगे, जनता की आवाज को बुलंदी से सड़क पर उठाने का काम करेंगे और एक मुख्य सकारात्मक विपक्ष की भूमिका को निभाने के लिए हम लोग तैयार हैं। हम आग्रह करेंगे यहाँ की जनता से कि चीजों को पूर्वाग्रह से ग्रसित न होकर, बल्कि चीजों को जो प्रत्यक्ष रूप में चल रहा है उस पर नजर बनाए रखें। और किसकी मंशा क्या है, अभी भी तरह तरह की अफवाहें हैं, तरह तरह की चीजों को उड़ेला जा रहा है। जैसे प्रधानमंत्री जी नेहरू जी को जिम्मेदार बताते हैं, वैसे ही गढ़वा में अपना जिम्मेदारी का निर्वहन करना छोड़कर, और अभी भी जो चुनाव हार गया प्रत्याशी, जो यहाँ पूर्व मंत्री जी चुनाव हार गए, उनके बारे में, उनके भाई के बारे में अनर्गल बयानबाजी करने वाले लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। और जो जिम्मेदारी जनता ने यहाँ के वर्तमान विधायक को दी है, मुझे लगता है कि वो उस पर काम करें कि कैसे गढ़वा को और बेहतर बनाया जा सके। अन्यथा जैसे 10 साल उन्होंने बर्बाद किया है, फिर ऐसा ना हो कि 5 साल गढ़वा अपना समय बर्बाद करे और जनता को अफसोस करना पड़े।